उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर 2.5 द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। तो भगवान की भक्ति धर्म सूत्रों में होती है। धर्म किसी के बंधन में नहीं होता है। धर्म को कोई झुका नहीं सकता है। धर्म अशुद्धियों में नहीं होता है। धर्म मायाचारी में नहीं होता है। धर्म क्रोध में नहीं होता है। धर्म गुंगा में नहीं होता है। धर्म क्रोध में नहीं होता है। धर्म मान में नहीं होता है। धर्म कसाय में नहीं होता है। बंधु समझो, यदि मेरे अंदर मान है तो धर्म नहीं है, कसाय है तो धर्म नहीं है, मायाचारी है तो धर्म नहीं है, ईमान है, ईमान नहीं है तो धर्म नहीं है। बंधु संसार की दृष्टि में देखो क्या चल रहा है। आज मैंने भारत पक्ष में बोला था, वो आज इस भारत क्षेत्र के अंदर आ चुकी है। सारा संसार तड़फड़ा गया है। आज तक तड़फाया नहीं होगा, लेकिन ऐसी वायुमंडल से ऐसी बीमारी पैदा हुई तो सारा शासन घबरा गया। समझो, घर घर के रिश्ते खत्म हो गए। ऐसी बीमारी आई है कि रिश्तों में रिश्ते शामिल नहीं हुए। बीमारी का नाम सुना, मुख को मोड़ लिया। बंधु क्यों? धर्म कहाँ गया? धर्म व्यवहार में होता है। धर्म रिश्तों में होता है और रिश्तों में धर्म नहीं होता है। धर्म में रिश्ते होते हैं, रिश्ते में धर्म नहीं होता है। समझो, जब रिश्तों में धर्म नहीं है तो धर्म है कहाँ? बताओ बंधु, धर्म है कहाँ? धर्म सूत्रों से बंधा हुआ है। जब तक मनुष्य के पास में सत्य संयम विनय भावना नहीं होती है, जब तक धर्म उस जीव के पास में जा नहीं सकता है। सोचो, जा नहीं सकता है। इसलिए आज मनुष्यों के अंदर
न सत्यता है, न व्यवहार है, न संयम है, न विनय है, न भावना है। देखना इस भरत भूमि के अंदर कितने नाना प्रकार के कुल खानदानी जीव पैदा हैं, लेकिन सबसे भरत क्षेत्र के अंदर कुल खान में वीतरागी धर्म मानने वाला जीव परेशान है चारों तरफ से। क्यों? इनने वीतरागी को वीतराग नहीं समझ पाया। आज के विद्वानों ने वीतरागता को वीतराग नहीं समझ पाया। महान पुरुषों ने भी वीतराग तो वीतराग नहीं समझ पाया। सारी धर्म की क्रियाओं को तोड़ दिया, सारे रिश्तों को तोड़ दिया विद्वानों ने। समझो तो ऐसी वायुमंडल से, प्रगति से ऐसी बीमारी पैदा हो गई है तो उसने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। यदि भाई बीमारी वो आ गई तो भाई उसके पास नहीं जा पाया। यदि पत्नी को भी बीमारी आ गई तो पति पास में नहीं जा पाया, या पति को बीमारी आ गई तो पत्नी उसके पास नहीं जा पाई। ऐसी वायुमंडल से बीमारी आ गई तुम्हारे धर्म करने से। तुमने अपने धर्म का मजाक उठाया। सारे भरत क्षेत्र के अंदर जितने विद्वान हैं ये सब मायाचारी के बने हुए हैं। इन्हें किस माया से मतलब है? जब माया को त्याग कर आए हैं तो इन्हें किस माया से मतलब है? समझो, राग छोड़ा बैराग को पाया और बैराग में राग को फंसाया। जब राग में बैराग में राग को फंसाया तो राग के कर्मों ने नीचे गिरा दिया, बैराग को बदनाम कर दिया। समझिए बंधुओं, इतने नाना उपचार के ऐसे ऐसे वो किए हैं कलाएं माया के पीछे। ऐसे ऐसी कलाएं की हैं विद्वानों ने माया के पीछे। धर्म भी मैच में लग गए माया के पीछे। तो उन्होंने बचा क्या है? उन्होंने है क्या? बंधु समझो, यदि मैंने वीतरागता को नमन किया है और वीतरागता पर मैंने अपने मस्तक को झुकाया है और इनके सिवाय मेरा मस्तक कहीं झुक नहीं सकता। यदि सत्यता में तुमने झुकाया होगा तो कहीं नहीं झुक पाया, और यदि तुमने मायाचारी से झुकाया हुआ तो सब जगह झुक जाएगा। समझिए, यदि तुम वीतरागता को नमन कहीं चले जाओ निष्फिकर, कितना भी कोई देवता हो, क्या कितनी बड़ी जो देवी हो, मैं सिर नहीं झुकाऊंगा और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मैं वीतरागता को नमन कर सकता, उसकी क्या ताकत है तो मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन तुम स्वयं डर गए कि हमने इनको नमस्कार नहीं किया। तो तुम कितने चतुर हो, तुम्हारे विद्वान कितने चतुर हैं, कितने ज्ञानी हैं। तो क्या कहते हैं, उस स्थान पर तुम जय जिनेंद्र बोल सकते हो। कहे डर गए ना, डर गए, इसलिए हम जय जिनेंद्र बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र
माताजी जय जिनेन्द्र, क्या करें, पास ले गए सब तो जाने पड़ा। से जैन जैन बोलने ही पड़ेगा डरने के मारे। तुम क्या वीर ताकता को नमन किया है तुमने? तुमने नहीं किया। तुमने अपने जीवन को गड्ढे में पटक दिया। समझो, अपने जीवन को गड्ढे में पटक दिया। एक गड्ढे से जीव उगलना बहुत मुश्किल है फिर, क्योंकि देखो जो जीव तप करता है वो तब से उसने जन्म लिया है, तो तप के उजारे में वो अंधकार में नहीं पहुंचता है, ये अंधकार में होता है। तो बेंतरों के पास सब अंधकार ही अंधकार होता है, क्योंकि बेंतों ने कभी तपस्या नहीं की है, बेंत तपधारी नहीं बने हैं। समझो, वो कितना ही बड़ा बलवान क्यों ना हो, कितना बड़ा विमानधारी क्यों ना हो, उसको झुकना पड़ेगा, तप के सामने झुकना पड़ेगा। समझो, और तब तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको झुका देगा। समझिए, तुमको झुका देगा। आज इस भारत क्षेत्र के अंदर इसलिए जैन समाज का व्यक्ति सबसे महान पाखंडी है, धर्म को मार रहा है, धर्म के रास्ते पर चल रहा है, वो 16 का छू छू कर रहा है ना, 16 की बातें करता है, भगवान पर जरा भी विश्वास नहीं है, कुदों के कुगुरु कुदेव के परकम्मा लगा रहा है, उनको साष्टांग नमस्कार कर रहा है, उनके रास्ते पर चल रहा है, जो मरने के बाद स्वयं भोग रही उनको नमस्कार कर रहा है। बीतरागी जीव जो बीतराग का दर्शन करता है वह कुकुदेव को कभी झुक नहीं सकता है, ना कुकुदेव उसका कुछ बिगाड़ सकता है, उसकी कोई ताकत नहीं है। जो बीतरागता को मानता है वो हमेशा तपधारी होता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है, हमेशा उजियारी पे चलता है। इसलिए कहता है मैं किसी की हिंसा नहीं कर सकता। उसका भाव हिंसा की नहीं हो रहे, उसके भाव किसी खाने की ओर नहीं है, उसके भाव किसकी माया के देखने के योग्य नहीं है। समझो, जो मनुष्य न किसी का खाना देखना चाहता है, न किसी की औलाद देखना चाहता है, न किसी का धन देखना चाहता है, न किसी का मकान देखना चाहता है, अपनी पट्टी आँख पर बंधी हुई है, माने निराकार में कुछ दिखाई नहीं था, क्योंकि हम इन चक्रों में पड़ते हैं, क्योंकि मैंने भगवान की शरण मैंने जन्म लिया है। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है, मेरा नहीं है। इसलिए भगवान मेरे हैं, तेरे नहीं है। भगवान माया के नहीं होते हैं, माया भगवान सत्य के होते हैं, ईमान के होते हैं। इसलिए बंधु देखो, दर्शन तो करते हो, पूजन भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भावना है वह खोटी है, सही नहीं है। इसलिए भावना अच्छी बनाओ, जियो, जीने दो, महावीर की संतान बनो। समझो, कभी नहीं मैं किसी खाने से जलूं, किसी माया के जलूं, किसी को देखकर जलूं। समझो, दूसरों के
सब बुरे लगते हैं, अच्छे सब हमारे हैं। इसलिए बंधुओं, अपने नेत्रों को खोलो, अपने ज्ञान चक्षु को खोलो। आज क्या है, इस नगर में मनोसाता है, वहाँ समूसा सभा लगती है, तो आज के ज्ञानी पुरुष, मायाचारी पुरुष, चतुर्जंगी पुरुष समझाते हैं, वहाँ जाकर क्या करोगे। आज इसमें देव लिखे नहीं है, न देव आ सकते हैं। सुनो, इसलिए वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ, क्या आज तक कुछ मिला है? अरे ज्ञानियों, तुम अपने ज्ञान की चक्षु से देखो, क्या तुम ज्ञानी हो तुम कि पाखंडी हो तुम पाखंडी हो असली मायाचारी के, वो माया के चक्कर में घूम रहे। तुम्हें ज्ञान कहां से पैदा हुआ? तुम्हें ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, तुम कितने भी शास्त्र पढ़ लो। जिन घरों में शुद्धियां होती हैं, पवित्रता का वास होता है, उन घरों में संयम का वास होता है। जब संयम का वास होता है तो उस घर में मान नहीं होता है, कसाय नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, जलन नहीं होती है। इससे मान और मर्यादा आ जाती है। जहाँ मर्यादा आ जाती है, सम्मान आ जाता है, वहाँ स्वर्गों का भोग होता है, वहाँ देव वासना हो जाती है। घरों में समझो, क्योंकि उस घर में अवक्ष न आने से सारे उस कुल सदस्यगण संयम के साथ चल रहे हैं, मर्यादा को लेकर चल रहे हैं। पुत्र पिता को जवाब नहीं देता, मुंह से उखड़ नहीं करता है। पुत्री माँ को जवाब नहीं देते, पिता का सामना नहीं पकड़ती है।